बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? मतलब कि फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आज हम जा रहे हैं अम्मी के घर, तो आपी जान से मुलाकात होगी, चुटकी से भी मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले मुझे जो थोड़ा काम है वो मुझे जूते लेके देंगे, तो मैं जाऊँगी दरवाजे। हाँ जी, तो घर से निकलने से पहले कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो करनी होती है। कोई बच्चों का कपड़ा, कोई अपना कपड़ा, कुछ ना कुछ तो लेना होता है। जी बिल्कुल, तो यानी कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग आए थे मार्केट, लेकिन यानी कि तकरीबन मार्केट का जो 80% है वो बंद है। कुछ चंद एक यानी कि शॉप्स हैं वो खुली हैं। तो फिर फाइनली जूता पसंद आ गया आपको? आ गया, मैं छोटी का देख रही हूँ। चलो छोटी की कॉल आई थी मेरी बेटी का जूता लेके आना, तो देख रही हूँ अगर फामा को खुश होगा तो उसको भी चाहिए। फातिमा को सारे पसंद आ। तो फातिमा कह रही है मेरा जूता उतारे ताकि मैं पहन के चेक करूँ। फातिमा और उसकी मम्मा को जो भी देखे ना पसंद आ जाता है। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो माँ लेने आई थी अपना जूता और साथ साथ उसने बेटी का भी पसंद कर लिया है, क्योंकि फातिमा बार बार कह रही थी कि जूता लेना तो पसंद आ गया। फिर आप लोगों को पापा को भी दिखाना, पापा को भी दिखाना। क्या फातिमा कौन सा क्या जूता लिया? लिया? जूता। तो फातिमा को जूता दिखाते हैं। और इनको करवाई है शॉपिंग, और ये चीज़ें तकरीबन अपनी फातिमा और इसकी मामा ले चुके हैं। लेकिन फातिमा के एक दो कॉस्ट्यूम लेने थे, वो तो ना हो सके, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मार्केट का मेजर हिस्सा तो बंद चल रहा है। तो ये बस चंद एक शॉप्स हैं जो बस खुली हैं, और मोहम्मद साहब को हम लोग केला गाड़ी में छोड़ के आए हुए हैं, तो उसको जाके तो देखना होगा कि वो क्या कर रहा है। कि वैसे तो उसको अच्छा ये देखें, फातिमा अपना जूता जो है वो इधर ही छोड़कर और अपनी किसी और पास क्या लेना उधर से, उधर कुछ नहीं है। भाई उधर बैठा हुआ अकेला। तो अभी हम लोग गाड़ी में पहुंचेंगे और अगला सफ़र शुरू करेंगे। फातिमा क्या बात है आपको? तो फातिमा बाहर आके काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, और फातिमा को पता नहीं चलता है मैंने किधर जाना है किधर नहीं जाना। बस गाड़ी पे इसका यही हाल होता है। तो अब मैं फटाफट से गाड़ी के पास पहुंचूँ, फिर अगली बात वहाँ पे जाके करते हैं। तो उन सबको मैं गाड़ी के अंदर छोड़ आया हूँ और खुद आया हूँ। फातिमा के कुछ कॉस्ट्यूम लेने थे, वो लेने के लिए आया हूँ। तो नज़दीक एक शॉप खुली मिल गई थी, तो होप्स हो के मिल जाएंगे। एक दो पीस देखें। तो फाइनली जी माँ बेटी की चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट। अभी मैं चेक करने लगी साइज भी पूरा है कि नहीं। 24 आपने जो बोला था ना, पहले 22 मैंने लिया था, लेकिन 24 आपने बोला था, तो मैं 24 ही बाद में जाके लेके आया हूँ, ताकि कोई इशू ना हो। और दोनों बच्चे आते ही माँ ने जो है ना फीडर पे लगाए हुए हैं, दोनों के दोनों जो है ना वो दूध पी रहे हैं। और मैंने कहा मैं मास्क उतार लूँ, शॉप पे जाने के लिए तो लगाना पड़ता है, और अब गाड़ी में आ चुके हैं तो अब उतार देते हैं। अच्छा ठीक है, कितने का दिया उसने? अब जितने का भी दिया है अब आ गया ना भाई, फिर भी पता होना चाहिए ना आपको, महंगा तो नहीं दे दिया। अब ये 3 पीस उसने दिए हैं 1650 रुपये। 400 रुपये का दिया तो उसने, महंगा ही है। लेकिन वो कह रहा था कि काफ़ी अच्छा है, आप यूज़ करेंगे तो आप दोबारा लेने आएंगे। चलो ठीक हो गया, शुक्रिया। तो अभी हम लोग निकलेंगे जी, इनको नानी के घर छोड़ना और मुझे दोबारा वापस भी आना है, तो चलेंगे जल्दी से अभी। तो देख लें, कर दी नहीं छोड़ने की बात? नहीं छोड़ने की बात नहीं, आप ही तो कह रहे थे मैं 2 दिन रहना चाह रही हूँ अपनी अम्मी के पास, और अब तो फिर यानी कि बात पिछले व्लॉग वाली वही है कि मान ले तो भी खैर नहीं, ना माने तो भी खैर नहीं। जाना था तो लेके जा रहा हूँ, चलो भाई 2 दिन रह लो। अगर कहता नहीं जाना तो भी कहना था जी माँ की तरफ नहीं जाने देते, जालिम है, ये है वो है। तौबा। अब जाने दे रहा हूँ तो दूसरी किस्म पे जालिम हो रहा हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ आप भी हमारे साथ रहे हैं ना, आपकी भी तो फिर माँ मुझे बाप और भी तो काम है ना आगे है। मेरे पीछे से तो सारे काम खत्म हो जाते हैं, आपको क्या काम है? गेम खेलने का। सच बताऊं, इनको गेम जो है ना, वो गेम इनकी जान बसती है। टाइम मिले तो इनका दिल चाहता है बस मैं गेम खेलूं। तो बस काम ये है कि हमें छोड़ के आएंगे और आके पूरी रात गेम खेलेंगे। कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई कहने वाला नहीं। मेरी माँ घर पे ही है। पसंद
मेरी तो माँ जो है ना वो मामा तो सो जाएंगे क्योंकि मामा अपने सोने का बहुत ख्याल रखते हैं। वो अपने एग्जैक्ट टाइम पर उन्हें अच्छा लेते हैं बेबी, उन्होंने सो जाना होता है। तो फिर सरताज साहब पर लग गया दाव, इसीलिए तो बीवियां मायके में नहीं रहती है। क्या आप फातिमा की बात की ट्रांसलेशन करें ना पहले। फामा कह रही है पाँव पीछे खा लो मामा जो नीचे पाँव दे, उधर किधर ले जाऊं? पाँव फिर पाँव में रहेगा ना है? नहीं अच्छा ठीक है, ये देखो अच्छा ये नहीं, मेरे ख्याल में वो कहना चाह रही है आपने नया जूता पहना है, मुझे भी नया पहना है, यही बात। आज ना मजे की चीज हुई है कि मैंने 18 दिन के बाद आज गाड़ी धोई है। बड़े मजे की हुई है। नहीं, बड़े दिनों से मैं कोशिश कर रहा था, इस कदर गंदी हो चुकी थी, सर्विस सेंटर भी जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था और बस इतनी मसरूफें चल रही थी कि कुछ भी, यानी कि गाड़ी टोटली गंदी। 2-3 दफ़ा मैं गया, अब्बू जी के साथ भी गया और मुझे बड़ी शर्म आ रही थी गाड़ी की क्या कंडीशन है। लेकिन आज फिर मैंने टाइम निकाल के तो इसको कम से कम 2 घंटे लगा के अच्छी तरह से आप मेरी तरफ है कि फातिमा की तरफ है? मैं फातिमा दिखा रही मैं बात सुना रहा हूँ, आप फातिमा की तरफ ले जाते सर आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप टेंशन ना लें। तो मैंने 2 घंटे लगा के अच्छी तरह से कूच के गाड़ी बिल्कुल लश पश, और आज गाड़ी जब मैं बाहर निकला हूँ ना चीजें लेने, तो मुझे देख के लग रहा था कि ये गाड़ी मेरी है। वो देख के नहीं लगता कि मेरे वाली गाड़ी है। हाँ जी, आज बहुत खुशी हुई, मुझे भी अच्छा लगा गाड़ी में बैठते हुए, वरना गाड़ी में बैठने का दिल ही नहीं कर रहा था, इतनी गंदी करती हुई। मौसम कुछ इस तरह का ना, कुछ मौसम डस्टी है, हर चीज़ वैसे ही गंदी हो जाती है, और ऊपर से सरताज साहब को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि इसको साफ कर लिया जाए, क्योंकि गेम जो खेलनी होती है 24 आवर्स। गेम का भाई गाड़ी से क्या करता है, टाइम तो मैनेज करना पड़ता है ना। अच्छा 2 मिनट भी मिलेंगे ना तो इनकी यही कोशिश होती है मैं जल्दी से जाकर ना तो गेम लगा लूँ, गेम खेल लूँ, बजाय इसके कि 2 मिनट बंदे को मिले तो बंदा सोचता है कि मैं थोड़ा रिलैक्स हो लूँ, मैं थोड़ी रेस्ट कर लूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, हमें बस चाहिए तो गेम के लिए टाइम। वो समझते मेरी यही रिलैक्सेशन है, ऐसा नहीं होता, ऐसी रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। डिफरेंट अंदाज पे जो है ना वो रिलैक्स होता है। कुछ लोग आराम करके होते हैं, कुछ रेस्ट करके, कुछ गपशप लगा के। हर बंदे का एक रिलैक्सिंग पॉइंट जो है ना वो अलग होता है, और मैं मतलब होता है कि वहाँ पे कोई ना कोई दोस्त आ जाता है, 2 गप भी लग जाती हैं और साथ में गेम भी हो जाती है। और ये छोटू किधर गया? छोटू मेरे ख्याल में सो जाएगा क्योंकि थक चुका है सुबह से। गाड़ी भी तो वॉश कराने मेरे साथ नीचे गया। अच्छा ये सो रहा है, ये गाड़ी वॉश कराने भी मेरे साथ गया। ये क्या कह रही है मामा? ये क्या करें? नहीं ये नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। और चले अभी हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, तो दुआ कीजिएगा कि ये हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहे इंशाल्लाह हम आराम सुकून से अच्छे से जो है वो पहुँच जाएँ। सबले से पहले तो हम आप ही की तरफ जाएंगे क्योंकि उनके बच्चे बहुत मिस कर रहे थे और बार बार फ़ोन उनका आ रहा था। आपको भी मिलवाएंगे उनसे क्योंकि बार बार उनका कॉल आ रही थी आए। बिल्कुल यही है। तो ये देखें बाप की बेटी जो है ना मोबाइल को फर चला रही है। क्या वो क्या? ये कौन है? ये फामा ये फामा को लिपस्टिक किसने लगाई है? इसके भाई ने आज इसको तैयार करके मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। मेरी लिपस्टिक सारी इसके फेस पे लगाई है, देखिए अभी भी नजर आ रही होगी। फेस सारे पे जो है वो लिपस्टिक लगा के और उसके बाद जो है वो लिप ग्लो सारा कुछ मतलब फुली अप्लाई किया हुआ था इस बच्चे ने। आपने बहना को तैयार किया था ना आज, कितनी गंदी बात की थी ना, अच्छी बात की थी, अच्छी बात। मामा का मेकअप खराब कर दिया। अब पापा को प्लेंटी पड़ेगी। पापा को किस बात पे भाई? पापा की बच्चों ने खराब किया तो अच्छी बात थी ना, अच्छी बात थी। अच्छा जी, मामा का मेकअप खराब करना अच्छी बात थी, ये बच्चू कह रहा है आपका। और फामा खुश हो रही थी कि भाई मुझे मेकअप कर रहा है, ऐसी स्टिल बैठी हुई थी जैसे पार्लर आई है। तो फाइनली हम लोग जी पहुंच गए हैं अभी की तरफ और अभी ये हमें ड्रॉप करके वापस जा रहे हैं। मैं वापस निकल जाऊंगा। फामा मैं जा रहा हूँ, आप इधर ही हो ना? हाँ, फातिमा ने विजिया के पास रहना और मैं वापस चला जाऊंगा। और विजिया की तरफ, विजिया दिखाइएगा जरा। विजिया इधर आओ, ये आ गई विजिया इधर है ना। ये आ गई विजिया।
ये दोनों हमें बहुत मिस कर रहे थे और फोन कर रहे थे आ जाएं आ गए आप। अब खुश हो? खुश तो हो? अभी मैं वापस निकलूंगा और बाकी बातें आप करें बैठ। चलें जी, शुक्रिया हमें छोड़ के जाने के लिए। और अभी हम शाफी के साथ 2-3 दिन रहेंगे और फिर आपसे होंगी ढेर सारी बातें और ढेर सारी बातों के बाद हम इस व्लॉग को क्लोज कर देंगे। क्यों भजिया? बाय 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 बाय। मम्मा शाम किधर हो? ओए, सारे बच्चे खुश हो गए। सैन हैदर इधर आओ। सैन हैदर इधर आओ मेरे क्यूटी म्यूटी। सोनू बेबी इधर आओ। इतना प्यारा मुर्गा आपका, मुझे दे दो। नहीं, ये मैंने पाला हुआ। ये इसने पाला हुआ, देखे इसका मुर्गा कितना पे, मुझे दे दो। नहीं जितने का कहोगे मैं उतने पैसे दे दूंगी। नहीं दे दो ना, बहुत प्यारा लगता है मुझे। नहीं, दे दो। मैं मुर्गा कितने का लिया था? मैंने 20 का। 20 रुपए का? हाँ। इतना बड़ा? नहीं, भी छोटा लिया था ना, फिर ये इतना हो गया। बड़ा कैसे किया था? बस काट दिया पाल पूल के। खिलाते क्या हो इसको? मैं कभी कभी गोश्त खिलाता हूँ, अभी गोश्त खिलाया। अच्छा, और अंडा खा लाते हैं। अंडा भी खिलाते हैं? हाँ। तो सोता किसके पास है ये? सोता टोकरी के नीचे। टोकरी के नीचे? हाँ। मुझे लगा शायद बिस्तर पे सुलाता हो। है तो बहुत प्यारा। वैसे बेचना नहीं है आपने? नहीं बेच दो। नहीं जब बेचना होगा मुझे दे देना। नहीं, क्यों? तुम जितने पैसे बोलोगे मैं उतने दे दूँ। कितने का? ये नहीं, मैं दूंगा नहीं। नहीं देना? नहीं देना। ज्यादा पैसे मिलेंगे फिर भी नहीं? नहीं बोटी खानी है इसकी? ना, नहीं बोटी भी नहीं खानी? दे दो ना। नहीं खाना। मुझे बहुत पसंद आया आपका मुर्गा। ये कंधे पे बैठ सकता है? नहीं नहीं, आपके कंधे पे बैठ सकता है? नहीं? नहलाते हैं इसको? कभी कभी। कभी कभी? हाँ, जब ये कितने दिनों बाद? जब ये गंदा होता है। जब गंदा हो जाए नहला देते हो? सही हो गया। तो मम्मा शाम को पसंद आई है? ये देखिए कितना खूबसूरत है। और 10 रुपए का लेके इतना बड़ा कर लिया। एक 20 मेरा रुपए का। 20 रुपए का। एक मुझे भी ले दो 20 रुपए का, मैं भी बड़ा कर लूँगी। आप मुझे 20 रुपए दोगे तो मैं लूँगा वो। चलो मैं आपको 50 रुपीज़ देती हूँ, आप मुझे जो है वो बड़ा कर देना। ये लो 20 रुपए का ले एक बड़ा करके देना। ठीक है। ठीक है? जब बड़ा होगा फिर मुझे बताना, फिर मैं ले जाऊँगी। ठीक है। तो हम 3-4 दिन जो है वो रहे हैं अम्मी के घर और फातिमा बाबा को बहुत मिस कर रही है। और आज हम इंतज़ार कर बाबा का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही बाबा जान आएंगे तो फिर हम चले जाएंगे। फातिमा तैयार हो चुकी है। तो फातिमा कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। फातिमा फातिमा क्या दिखा लें। तो फातिमा चली गई, वो देखिए पीछे खड़ी है। और अम्मी के घर का एक अपना ही मज़ा होता है जब अम्मी के घर में ज़्यादा दिन नहीं रहती, क्योंकि फिर मेरा दिल नहीं चाहता वापस जाने का। तो अभी जो है वो इस दफ़ा 2-3 दिन रह लिया। 2 दिन आप ही की तरफ रहे थे और 3 दिन जो अम्मी की तरफ। और अभी जो है वो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा जाने का, और लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि फामा जो है वो दादी जान को बहुत मिस कर रही है। और दादा जान को रोज़ जब बाबा जान से बात होती थी तो इसके यही कहना होता था मेरी दादी दिखाओ मुझे बाबा दादा जान दिखाएं, है ना फामा? तो अभी फामा बहुत एक्साइटेड है। तो जैसे ही इनके बाबा आएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे, मिलवाएंगे उनसे। और फिर हम देखिए फिर क्या होता है, कितनी जल्दी निकलते हैं। हम लोग वैसे रेडी हैं क्योंकि उनका फ़ोन आया था कि आप जो है वो रेडी हो रहे हैं। जैसे ही मैं आऊँगा तो साथ ही हम चल पड़ेंगे। तो बस आने वाले हैं जी हमारे शहजादे। किसी भी वक्त एंट्री हो सकती है और किसी भी वक्त बाई बिल्कुल नहीं जाने के लिए तैयार, क्योंकि बाई का यहाँ ATM खुला होता है हर वक्त। तो बाई जो है वो बिल्कुल नहीं जाने वाला। उसका मामू के साथ बहुत अटैचमेंट है और मामू जान जाओ हर 10 मिनट बाद जो है उसने मामू के पास जाना होता है कि पैसे दे दें और हाँ बाहर। तो बस उसका यही दिल चाहता है मैं मामू जान ही पास रहूं। और अभी हम आपसे जैसे ही पहुंचेंगे तो आपसे मुलाकात होगी सत्तार साहिब की। तो फामा वो बागी फामा इंतज़ार करिए, बार बार बाहर जा रही है, देख रही है कि बाबा जान हमें मिल जाएं। तो फाइनली एंट्री हो गई। आपको नज़र आ रहे होंगे फूलों के अंदर से फूल। तो फामा कौन आया? फामा कौन आया? बाबा आप लोग इधर बैठे हुए हैं? हम
बैठे हुए हैं फ्रेश जगह पे। तो कैसे हैं आप, ठीक है? ठीक हो। तो आप लोगों को इधर उठाया हुआ उन लोगों ने? हम तो आप लोगों का इंतजार कर रहे थे और व्यूवर से बातें कर रहे थे आपके आने की कि आप कब आएंगे। तो कैसा रहा आपका सफर? वो देखे जरा, वो देखे ना काम। ओह फामा जी धंधा बच्चा। तो कैसा रहा आपका सफर? अकेले सफर तो ठीक नहीं रहता ना। अच्छा, मतलब सफर फिर में तो- आपने हमें मिस किया? बिल्कुल। देख लें, फिर आप छोड़ के ना जाते तो फिर हमें मिस भी ना करते ना। आप हमें छोड़ के जाने में भी तो जिद आपकी थी ना कि मैं 2 दिन रहना चाह रही हूँ, मेरी बहनें आई यार, मैंने 2-3 दिन रहना है। तो ये बातें किसकी थी? लेकिन हम तो आपको भी साथ रखना चाहते थे ना, हाँ, ताकि तो आपको फिर मिस मैं करने का रह नहीं मौका सकता ना था। मिले। लेकिन आपको तो गेम खेलनी थी। हाँ जी, खूब खेली, फिर एंजॉय किया। हाँ बिल्कुल। आपने भी, हाँ क्या? आप भी जो खेलने आए थे खेल लिया ना? हमने भी खेल ली। बैठ जाए, हाँ बैठते हैं, अंदर ही चाय बैठते हैं। पानी खाना। यहाँ हाँ। ज़्यादा मज़े का मौसम है, इधर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। नहीं ठीक है, मैं अंदर ही चल के बैठता हूँ, आप इधर ही आ जाओ। इधर ज़्यादा अच्छा है। ये देखें एकदम ग्रीन, लश ग्रीन और ठंडक। फातिमा, तो फाइनली हमने मुझे इधर ही नहीं देना? बैठा लिया। एक तारी दो। तो बाप बेटा, बाप आए। बेटी की हाई एक फाई हो तारी रही देना है। आप। चलो चले। मैं जाऊँ। ओ चलो तो चले। तो अभी आते, आपने बताना था, मैं बाहर ही आ जाती। इतनी जल्दी थी तो मैंने तो हारन एक दिया था, आप आए नहीं। मुझे लगा शायद अंदर आके थोड़ी देर बैठना होगा। हैं? आपने फोन कर देना था कि बाहर ही आ जाए, अभी मेरा कोई मूड नहीं बैठने का। तो मेरे ख्याल से इनका जो रहने का शौक था ना वो उतर गया ना, तो अब मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप हमें छोड़ के गए थे, आप हमें छोड़ के गए थे। तो इस वजह से वो मुझे फ़ोन करके मेरे साथ सुबह फजर के बाद लड़ाई कर रहे थे कि मेरी फ़लाँ चीज़ भी छोड़ जाए, मेरी फ़लाँ चीज़ भी छोड़ जाए। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब कि आने का प्रोग्राम बन गया हुआ है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, 1-2 काम है तो मैं वहाँ से फारग हो के तो फिर मैं लेने आ जाऊँगा। तो अभी देखिए ज़रा, अभी तो ऐसे ही बात थी ना। ऐसी कोई बात नहीं। तो सुबह सुबह कौन कह रहा था? अभी 5:25 हुए थे और आप लोग सुबह क्या कह रहे थे? मेरी फलां चीज़ भी छोड़ जाओ, मेरी फलां चीज़ भी छोड़ जाओ। कौन कह रहा था? तो इसका क्या मतलब होता है कि अब मैं थक चुकी हूँ, मुझे ले जाए आके। यही बात थी। सब बेटियां आप बता सकती हैं कि बेटियां कभी भी माँ बाप के घर तो में बेटे भी तो देखते हैं ना, बेटे भी तो बड़े मौजूद है ना। तो अभी मैं इनको लेने आया हूँ, तो थोड़ी देर 10 मिनट बैठेंगे। अभी खालू जी नहीं है, वो जुमा पढ़ने चले गए थे, मैं रास्ते में जुमा पढ़ के आया हूँ और थोड़ी सी गपशप लगाएंगे और इंशाल्लाह अगले 15-20 मिनट में फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और आज हमारी ये छोटी सी बच्ची की है सेकंड मंथ, इनका इसका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 2 माह की हो गया। तो आज हम केक कटिंग भी करेंगे क्योंकि इसके खालू जान आए हुए हैं, तो इनके साथ जो हम थोड़ी सी खालू जान का इंतजार कर रही थी, खालू जान आएंगे तो फिर केक कटिंग होगी। जी एक्चुअली इसकी कल जो है वो 2 मंथ की हुई थी, तो हमने केक जो है वो सारा कुछ ऑर्डर कर दिया, बना लिया, रख लिया। और केक लाजमी तौर पे छोटी खाला ने ऑर्डर किया होगा। जी बिल्कुल, छोटी उसका यही काम है कि बस मौका मिल जाए, केक आ जाए, तो सेलिब्रेशन का मौके ढूंढती रहती है। ऐसे ही है। तो अभी हमें जो है वो केक कटिंग करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और छोटी सी क्यूटी सी बेबी के बाबा के साथ भी हम फोटो शेयर करेंगे। तो माँ जब आराम से बैठ जाती है ना तो काम करते हैं बच्चे। और ये देखें, फातिमा पहले लॉलीपॉप खा रही थी और फिर मामा ने भेजा कि हैंड वाश करके आओ, और हैंड वाश करके तो ये कुछ सूरत यार, सारे के सारे कपड़े नीचे तक भिगो के आई है। मैंने तो बेबी उठाया हुआ था, मैं आराम से बैठी हुई। तो ये वाला बेबी किसने देखना था? ये बेबी फामा बेबी बड़ा हो गया, तो ये तो बेबी उससे भी छोटा भी बेबी सारे कपड़े। तो अब मेरे ख्याल में समझ लग गई होगी कि साथ जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल साथ जाना था। ये बेबी बायल कह रही है, बायल बेबी को दे दे। और असल में बेबी इसलिए कहती है, मम्मा साहब की ना अंदर तस्वीर लगी हुई है इसके अंदर, नहीं तो इस वजह से भी कहती बेबी है। को दे दे, छोटे बेबी को। तो अम्मी जान ठीक थे? हाँ जी, सब ठीक ठाक थे, अल्लाह का शुक्र है। अब्बू जान? अब्बू ठीक थे, अब्बू ने कहा कीजिएगा अब्बू जान ठीक हो जाए। अब्बू जान की तबीयत थोड़ी जो है वो खराब है जी। हाँ जी, बेसिकली उनकी थोड़ी किडनी प्रॉब्लम थी, तो काफ़ी मतलब वो कर रहे थे परहेज वगैरह। तो इन दिनों में कुछ दोबारा चेक करवाया ना, दोबारा चेक तो करवा के आए थे, लेकिन इशू ये चल रहा था कि कुछ बदपरहेजी भी हुई। और दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि कुछ उनकी ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह थी, तो उसमें फिर आपको पता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चाय वगैरह का उन्होंने कुछ इस्तेमाल कुछ ज़्यादा किया, तो किडनी प्रॉब्लब ज़्यादा हो गई। तो उस वजह से थोड़ी सी पेन फील कर रहे थे और दोबारा से टेस्ट वगैरह करवाया है। तो इंशाल्लाह डॉक्टर ने यही कहा है कि आप थोड़ा सा परहेज़ रखें और कुछ मेडिसिन वगैरह रिकमेंड की, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और फातिमा जो है वो मामा से पैसे लेके तो छोटे बेबी को दे रही है। तो आप लोग जरूर दुआ कीजिएगा
कि अल्लाह ताला मेरे बाबा जान को जल्द से जल्द ठीक कर दें, उनको सेहत जी। हाँ जी, तो फातिमा ने बेबी को पैसे दे दिए और फामा बेबी के हाथ में पैसे दे रहा है और फामा खुश हो रही है और बेबी भी खुश हो रहा है, दोनों बहुत खुश हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं बेबी माशाल्लाह से मैंने आपको जब छोटा था ना तब दिखाया था और अभी आप देखें माशाल्लाह से बड़ा हो गया और अभी तो वो सेल्फी भी लेने लग गया फामा। ये देखो बेबी, ये देख कौन पैसे दे रहा है? पैसे दे रही है इसको मुझे दे दो आप। ये जो है ना वो बड़े काम करके दिखाती है। अपने बाबा को देने लगी, अब पॉकेट भी डालेगी बेबी को दे। ये हाथ, ये पॉकेट, ये देख पॉकेट में डाले जा रहे हैं पैसे। और एक भाई है जिसको पता ही नहीं है, उसे बस ये पता है पैसे मिले और साथ ही जो है वो दुकान पे चला जाता है। इधर अपने घर में वो बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन इधर उसको पूरा ड्रेस आता है। बेटियां हमेशा जो बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। क्या अब कपड़े गीले करके आ गई है ना, तभी कह रही है और बेबी नहीं देना, आप गीले हो, आपको मैंने बिल्कुल बेबी नहीं देना, आप तो गीले हो सारे। कपड़े किसने गंदे किए हैं आपके? गीले किसने किए हैं? ये किसने किए हैं? निचोड़ रही है अब। किसने गीले किए हैं? ये क्या? तो फामा के फैन फामा को देख ले, सारे पूछते हैं फामा की तरह, फामा की तरह। फामा नहीं मिल रही, फामा नहीं मिल गई। फातिमा अस्सलाम वालेकुम बोलो। फामा सोने की दुआ सुनाना, सोने की दुआ सुनाओ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अम्मू भैया। अम्मू भैया। ओए ये कैटो किधर से आई है? प्यारी कैटो। ये तो डोगी आ गया। ये बेबी किधर से आया है? वो छोटा बेबी कैसे करता है? कैसे? ये हाँ जी जी क्या? कौन? मामा। ओके बीबी। अम्मा शी छी कर दिया। ओ मम्मा ने छी कर दिया। तो बेबी ये इस लड़के की बात सुने, ये कुछ बताना चाह रहा है। इधर आओ, मैं आज पहले अस्सलाम वालेकुम लो। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या? आज मैंने पप्पी को पानी डाला है। वो मुर्गे के पास कौवा है ना, वो पानी पी रहा है। वो देखे ब्लू सा उसने वो पकड़ा ना मग सा, उसमें ये उसको पानी डाल के आया। ऐसा ही है? पी रहा था वो, खुश हो रहा था। हाँ हाथ कुकू आपको मारेगा। कौवा पास आ रहे हो? कौवा पास जाओ फिर। आई हाँ आई होती है ना जाना। और इसकी हालत देखिए जरा, ये हर वक्त बाहर घूमता है। इधर दिखाओ। चलेगा? नहीं पैसे दो मुझे। पैसे क्या करने? मुझे पैसे दो। ना ना ना। ये क्या कर रहे हो? ऐसे करती है। क्या करती है? नहीं टप्पा ना। ओए केक का देखें क्या बन गया हुआ है, इतना प्यारा था। और अभी जो है वो क्योंकि हमें वेट करना पड़ा और इस वजह से केक की हालत क्या होगी ये आप देख सकते हैं। बस अब जल्दी से कटिंग करते हैं और फिर एंजॉय करते हैं केक को। किसके साथ? छोटे बेबी के साथ, एजल फातिमा के साथ। हमने केक को जो है वो रख दिया और अभी हम केक कटिंग करेंगे और फामा भी केक देखने आ गई। तो बस जल्दी से कटिंग करते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। एजल को पसंद आया, एजल खुश हो गई। एजल फातिमा खुश हो रही है, ये देखिए बातें करना चाह रही है। तो लाएं जी केक कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें केक कटिंग करते हैं। चले बोले भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। सेकंड मंथ थर्ड मंथ स्टार्ट हो गया एजल का। और अभी इसके अंकल की तरह उनको बुलाएं भाई। तो ये देखे एजल की गंज पे जो है वो केक रख के। चलो भाई हसन
अंकल को नहीं बुलाया? नहीं, देख रहे हैं। तो इधर आज पूरे 2 माह की होगी है, तीसरा महीना इसका स्टार्ट हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है? पढ़ी हो जाएगी नहीं इंशाल्लाह? मजा आएगा ना पढ़ी होगी तो? तंग तो नहीं करोगे इसे? प्यार करोगे ना? नहीं, प्यार भी नहीं करोगे? लुड्डी पाओ लुड्डी है, क्या कहा है? अरे रोटी पाव। ओए ओए, ये हाँ जी, केक खाना है। बाबा जान नहीं आए आपकी? नहीं, बाबू कहने आता हूँ। बुलाएं फिर जल्दी से। बुलाएं इसके बाबा जान। ये देखे सेलिब्रेशन हो रही है, बेबी के मुंह पे भी लगा दिया। और ये देखे, आराम से आराम से आराम से। तो पामा मेरे मुंह पे लगाना चाह रही थी। तो बस अब हम केक एंजॉय करने वाले हैं, सारे केक खाने वाले हैं। तो आ जाए भाई बच्चा पार्टी, आराम से हम आप लोगों को कटिंग करके तो खिलाएंगे। अब हम काटने लगे हैं, अब देखते क्या करते हैं। मुंह पे नहीं लगाना, गंदी बातें। बस ये बच्चा जो है सबके मुंह में लगाई जा रहा है। मैं पकड़ूंगा ये वाला। आराम से भाई। इसका मुंह तो देखिए। तो फाइनली जी को अल्लाह अल्लाह करके तो निकल ही आए हैं। तो पहले ये करना है, फिर हमने केक काटना है, फिर हमने खाना खाना है। और खाना यानी कि सारे काम कंप्लीट करने के बाद निकलने का वक्त आ ही गया और निकल पड़े हैं। और सफ़र शुरू हो चुका है घर की तरफ। मोहम्मद साहब जो हैं वो पीछे लेट चुके हैं और दूध पी रहे हैं। फातिमा अपनी मामा की गोदी में लेट के दूध पी रही है और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। और एक सीन बड़ा प्यारा सा आ रहा है, वो आपको दिखाते हैं। जो लड़कियां होती हैं इनको मायके जाने का बड़ा होता है कि हम लोग मायके से हो आए तो हो तो आए। लेकिन जो रोड की सूरत हाल है इस वक्त, पीछे से रोड काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये घर के नज़दीक पहुंच के, यानी कि अपने शहर के जब करीब पहुंचते हैं ना तो रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और रोड की हालत थोड़ी सी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से कुछ रोड जो है वो चल रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है। और इस वजह से मैं इसी रोड से गया था और इसी रोड से वापस आ रहा हूँ। तो मैम का क्या कसूर है? उनके तो बंदा 2-3 दिन इंतजार कर लेता है ना, जरा कंस्ट्रक्शन होते हैं। बस इंतजार करने के लिए आप कहेंगे लड़कियां ही पड़ी हैं जी, बिल्कुल आपको पता है इंतजार करना कितना। और देखे ना फामा थक गई है। फामा थक गए हो आप? देखो ना थक गई है। फातिमा को डबल झूले आ रहे हैं गाड़ी में भी और जंपिंग वाले भी। जंप लगा रही गाड़ी, जंप। चुप बाबा, चुप बाबा, बाबा जंप। तो चले जी, आज जुम्मतुल मुबारक था। जब मैं पहुंचा था तो तब तकरीबन जुम्मा होने वाला था, ऐसे ही है। और जाते में हमने क्या कहा था मुझे? जुम्मा पढ़ लें। यानी कि हिदायत जो है वो जाते ही जारी होगी थी कि हालांकि जुम्मा मेरे ख्याल में कभी कम ही छोड़ा है, लेकिन कभी कभी नमाज छूट जाती है, लेकिन छोड़नी वो भी नहीं चाहिए। लेकिन चलें, जुम्मा कोशिश करते हैं कि भाई जब पता हो ना कि भाई आप लोग थोड़ी सी काम चोरी कर सकते हैं तो फिर इंस्ट्रक्शन तो देनी ही पड़ती है। बस औरतों को ही होता है, इनको जाना नहीं पड़ता ना जुम्मा पढ़ने जी। तो बाहर बैठ गुनाह हो जाता जाने का। नहीं, गुनाह तो नहीं, बात तो सवाब की है क्या? तो अभी जी हम लोग पहुंचेंगे। और जो बच्चा पीछे तब से कह रहा था मुझे साइकिल ले दे, मुझे साइकिल ले दे, जे वाली साइकिल। जे वाली, अच्छा जे वाली अगर कोई बताएगा ना, एक जे वाली साइकिल थी उसकी, जे वाली, और एक साइकिल थी जे वाली। अब आप डिफाइन करेंगे, मैं करूंगा या इनसे पूछें? इनसे पूछें। चले भाई, आप लोगों ने बताना है कि जे वाली साइकिल कौन सी होती है, जे वाली साइकिल कौन सी होती है। अगर आप लोग बता देंगे तो फिर आपका प्राइस क्या होगा? प्राइस जो बोलेंगे, जो बोलेंगे हम लोग। अगर जो कोई बता देगा ना तो वो हमें इस तरह करके जो भी उसकी डेफिनेशन भेज देगा ना, हम लोग उसको स्टोरी में लगा देंगे जी। बिल्कुल, उसको हम व्लॉग वाले चैनल पे ही स्टोरी पे लगाएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। वो तो चले, अब देखते हैं आप लोग गैस कर पाते हैं कि नहीं। गैस अगर कर नहीं गैस कर पाएंगे तो फिर अगली वीडियो में, जब अभी तो क्योंकि जा नहीं पाएंगे, अम्मी जी घर पे अकेले हैं। डॉक्टर साहब जो है वो दोनों की ड्यूटी थी, वो हॉस्पिटल गए हुए हैं और अम्मी जी घर पे अकेले हैं। और क्या करना होगा कि हमें सीधे घर जाना, और ये भी सो चुका है। अगर उठा होता तो शायद हम लोग इसकी साइकिल, बल्कि आज क्योंकि फ्राइडे है और हमारी जो मार्केट है फ्राइडे सैटरडे ड्यू टू कोविड जो है ना वो बंद चल रही है। फ्राइडे है, सैटरडे भी छुट्टी, और संडे को या मंडे वाले दिन हम लोग दोबारा उसकी साइकिल लेने जाएंगे। और फिर एक थोड़ी आने वाली है, कितनी आएंगी? 2 आएंगी, क्योंकि दोनों जो है ना वो सेम कलर कॉम्बिनेशन तक भी सेम होना चाहिए, अदरवाइज लड़ाई इतनी होगी
कि आप परेशान हो जाएंगे देख के। तो इस वजह से हम लोग अभी घर के करीब पहुंच गए हैं। तो अभी मामा से फ़ोन करके पूछना होगा कि कुछ लाने वाला तो नहीं है घर में, अगर कुछ पकाने के लिए लेके जाना होगा। तो आप लोग भी जब घर में जा रहे हो, बाहर हो, तो जरूर घर वालों को फोन करके पूछ लिया करें कुछ चाहिए कि नहीं, हाँ ताकि आपका दूसरे चक्कर से बचत हो सके। और मुझे दूसरे चक्कर से बचने के लिए आपको अच्छा, मुझे मजे की चीज़ है कि जब मैं फ़ोन करता हूँ ना, तो मैं पूछूंगा ना कि फ़ोन करके कुछ लाने वाला है कि नहीं। तो अगर कुछ नहीं लाने वाला होगा ना, तो आगे से भला क्या बात आती है, बस आप घर आ जाए जी। ये तो अगर लाने वाला हो तो फिर क्या कहते हैं आप ना फिर यही होता है कि चले ये चीज़ें, ज़्यादातर तो चीज़ें घर पहुंच गई होती हैं। कोई एक आधी चीज़ होती है, फ्रूट वगैरह समथिंग होती है चीज़ें, तो वो मैं खुद भी ले जाता हूँ। तो कभी फ़ोन कर भी लें तो बस आगे से ज़्यादातर यही होता है कि अगर 100 दफ़ा किया है ना, तो 99 मतलब कि जो 99 टाइम यही होता है कि आ जाएगा, आ जाए जनाब, आप ही आ जाए, मेहरबानी होगी आपकी। तो अभी तो जरा अच्छी बात है। मामा को कॉल कर लें, दोबारा फिर आपसे बात होती है। ये मेरी बात की है। अभी लॉन्ग कॉल चल रही है, अब देखते हैं। लगता है अभी सारा कुछ डिसाइड करने वाला है इनका, क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या कुछ भी अभी जो मामा ने डिसाइड नहीं किया हो। अकेले में मामा से कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा, तो चलो ठीक है फिर। तो फाइनली बात होगी घर वालों से, तो इन्होंने पूरा प्लान जो है वो डिस्कस किया कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाया, क्या बनाना चाहिए। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि घर में बनेगा आज आलू गोश्त का शोरबा और साथ बनेगी रोटी। ऐसे ही बात है। ऐसे ही डिसाइड ये हुआ है कि मटन और आलू का शोरबा बनेगा और साथ में रोटियां बनेगी। तो उसके लिए कुछ भी घर लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें घर में मौजूद हैं। तो बस उसी से जो भी बनेगा वही बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे हमारे आलू गोश्त। आपको हमारा अच्छा लग रहा होगा तो अब खा के हम आपको बताएंगे कि घर में कैसा बना। तो इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, एक नई व्लॉग में, एक नई बात के साथ। और तब तक के लिए मुझे, फातिमा को, फातिमा के मामा को, मोहम्मद साम को और तमाम घर वालों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।